नवी गल होने की गल साडे साबका जथेदार प्रोफैसर दर्शन सिंह होरी अकाली दल के प्रधान पंजाब के चीफ मिनिस्टर सुरजीत सिंह बरनाला को तफैया किया गया, उन्होंने तख्ती गले पाई गई और उन्होंने पिलर ना बना गया। क्या आज दे तुसी जथेदार साडे पूरे वर्ल्ड अकाल तख्त दे जथेदार जितों सानू हुक्म ना बदलदा, क्या तुसी इन्हां दोखियां नूं कोड़े नहीं ला सकदे? क्या इन्हां नूं कत्तियां नहीं लटका सकदे? असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हां, अज खालिस्तान की आवाज पैदा हुई। अज मैं कहना सारी संगतां नूं, साडे जम्मू कश्मीर संगत पंजाब तो आए हुए सारे आ, क्या साडी खालिस्तान की मांग है? ते दोनों हाथ खड़े करके अपर कर लो। ये साडा संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाला ए लो कि साडा मैं अगे बेनती करूंगा जो ये साडा वाकया गुजरिया, मैं आज जथेदारों के सामने बिल्कुल साफ पर्दा खोलांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुत्र जो गल कहेंगे महाराज की हजूरी सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। अगर झूठ कहेंगे पूरी जम्मू कश्मीर की जनता मैनू जानती है कि मैं किस तरीके का बंदा है। एक गल झूठी निकलेगी, मैं कह रहा सिर कल पीछे कर दिया, मैं भी झूठ मारा करते। पहले दिन जिस दिन वाकया गुजरिया सानू नौजवानों का फोन आया कि वीर जी तुसी किथे हो? मैं कहा जी मैं दसाल सजा रहा, दसो। कहता जी साढ़े तो पीड़ा पै गई है कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले पोस्टर एक SHO फाड़ के पैरों में मल रहा है। मैं कहा उसकी इन्नी हिम्मत, यकीन मनो जिस तरह पकड़ी केस सजा रहा था, पकड़ी सजा रहा था सर, उसे टाइम असी निकले एयरपोर्ट अगे सतवारी चौक बंद गलियों में असी रानी बाग तो होके आए। अगे आके की वेखते हैं साडे नौजवान सिंह सब लड़ रहे पुलिस नाल, सब मुकाबला कर रहे। उस SHO ने जाकर मैं पूछा कि तेरी हिम्मत किस तरह पाई कि तू साडा ये जरा साडे जिन्होंने संत जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले पोस्टर पैरा रोले, क्यों रोले? कहना वीर जी मैं नहीं रोले, ना मैं हाथ ला, मैं कुछ नहीं किया। मेरे सारी गल चल रही सी, गल्लां गल्लां विच की होया कि पुलिस नूं मार पैनी स्टार्ट हो गई। उस तो बाद साडे कोल तहसीलदार मैडम आई, कह लगी सरदार साहब असीं बेनती करते हैं रोड खोल दिओ क्योंकि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट सारा बंद है। एयरपोर्ट बंद है, एयरपोर्ट इसलिए बंद है, सारे VIP आ रहे हैं, लोग आ रहे परेशान हैं। मैं कहा मैडम जी साडा एक इको मिशन है जो सारे दिलों ही बसदा है। असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज और ग्रंथ साहब तो बाद अगर किसी की इज्जत करते हैं, साडे कौम का स्टार जो है वो संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाला है, असीं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस तो बाद SDM एक मुसलमान आया, क्या लगा कुलदीप सिंह जी की गल है, की चक्कर आया? मैं क्या जाके पूछो अपने SHO नूं जिन्हें साडे स्टार का पोस्टर पैरा रोलिया। वो कह लगा जी मैं माफी मंगना, असीं उहनूं सस्पेंड कल कर देंगे, तुसीं रोड खोल दो। मैं कहा ऐसी साहब तुहाडे कहते नहीं गल बननी। मैनूं कह लगा कि तुसीं इस तरह करो पोस्टर ला दिओ ते असीं रोड तुसीं खोल दे पोस्टर ला लो। असां कहा जी साडा वो पोस्टर लिआओ। पोस्टर लिआउण किस तरह? पोस्टर चकनाचूर किया है उन्होंने, बेड़ा गर्क किया है उन्होंने, लिहाजा तुसीं नवां पोस्टर बनाओ, नवां पोस्टर बना के लगा दो। इन्नी देर में DC साहब आ गए, शरणजीत सिंह होरी वो आए, मैनूं कह लगे कुलदीप सिंह जी की गल है? मैं कहा जी ए सारे बेवा है जी दसो। कह लगे जी मैं माफी मंगना कि तुसीं रस्ता खोल दिओ ते सानू तुहाडी हर खैर मंजूर है। मैं DC ने तुहानूं कहना कि तुसीं रस्ता खोल दिओ ते मैं अपना तुहाडा पोस्टर सवेरे लगवा देंगा। DC साहब के कहण ते असीं उन्हें कहा जी तुसीं साडे कौम दे एक नवे नौजवान DC साडे इत्थे आए हो, असीं हुणे रस्ता खोल देने हैं। असां रस्ता खोल दिता, गड्डियां चली स्टार्ट हो गई। DC साहब 5 मिनट बाद चल गए।
SSP उत्तम चंद उत्थे आके मैनू कहता रस्ता नहीं खुल सकता, पोस्टर नहीं लग सकता, पोस्टर थले उतार दिओ। मैं कहा एसपी साहब DC साहब कह गए जेडे इत्थे दे सानू मौका दे सकते हैं, सानू SDM साहब कह गए, सानू मैडम कह गई तुसीं पुछ लो तुसीं कौन होंदे हो, सानू गल कह ले कहता जी मैं SSP हैगा, DC कौन है, मैं SSP को कौन होंदा मेरे सिपाही सस्पेंड कर ला, पर मैं तुहाडा पोस्टर नहीं लगन देना। साडे मुंडियां ने फिर जोर जबरदस्ती फिर असीं रोड बंद कर दिता। 3 बजे तो लैके 5:30 तक जदोजहद होंदी रही। इस प्रशासन को कोई चाल समझ नहीं आई कि असी की करिए, क्योंकि इन्हों को इसलिए असला बरूद नहीं सी, ना ही इन्हों को फोर्स सी जेड़ा कि सफारी चौतू हो आ सके, कोई रोड सारे तरफों बंद हो गया सी। इन्होंने चाल चली, साडे मान साहब ने उतों फोन किया कि महाराज आके रोड खुला दिओ कि इन्होंने सिखा भी आपस में लड़ाई पैदा कर दईए, फिर देखेंगे की होंगे की होएगा। लिहाजा साडे महापुरुष मान साहब उत्थे आए, मैनू कह लगा की गल है, असा सारी स्टोरी सुनाई। हुण उन्होंने विचार यह सी कि नौजवान भटका होया शायद अपनी टक्कर ला लैन, पर असी इन्हें गे गुजरे नहीं। साडा ये जिहड़ा डेरा है जुगो जुग नूं साडे अमृतधारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तू ये डेरे असीं इज्जत मान करते हैं। असीं ना के नहीं बोले, असा कह जी जो तुहाडा फरमान है साडे सिर मथे असा रोड खोल दिता। रात 2:30 बजे मेरे घर रेट पै रहा, SHO आ रहा है पूरी गार्ड लैके, मैं रश कर से मैं तू किस तरह है अंदर जी गेट अगे मैं गेट क्यों टपे बई बड़ी देर खड़का रहे सी, तुसी आए नहीं। लिहाजा इन्होंने 9-10 बजे मैनू अरेस्ट किया, थाने गए बिठाया, सानू ये पता लगा कि भाई रोड उत्ते कारीगर जाम हैगा, सब कुछ हैगा। मैं SHO ने कहा भाई तुसी गलत कर रहे हो, तू साडे सिख कौम नूं नहीं जानदा, असीं जिले बिगड़ जाइए ना फिर किसी की सुनते नहीं। साडी यही बेनती है कि तुसी मैनू 1 घंटे नहीं छड़ दिओ, मैं जाके नौजवानों को समझा देंगा, उस तो बाद रोड उन्होंने अपने आप खोल देना, माहौल में शांत कर लांगा। लिहाजा उस SHO की मैं कदर करदा, उसने बड़ी कोशिश की, DSP नूं, SP नूं, SSP नूं बड़ी कोशिश की कि शायद वो मान जान तो मैनू छड़ देन। लिहाजा उन्होंने नहीं छड़िया। मैनू कहता रहा भाई मैं हालात दिनों दिन खत्म हो रहे, खराब हो जाएंगे। सानू फोन आता गया, घड़ी घड़ी मैनू मेरी गल होंदी रही फोन। उन्होंने की किया कि 3 बजे नाल उन्होंने ऐसी फायरिंग की कि जिले साडा जवान शहीद होया, उसने मैं SHO को मैं देख लै हुण तू चिंगारी लाई सी, अग बन गई है, अग का शोला बन गया, हुण ये बुझाना बड़ा मुश्किल है। मैं जथेदार साहब के जरूर बेनती करांगा कि साडे इत्थे बहुत ज्यादा गिनती विच टाउट हैगे, टाउट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कौम ਨੂੰ भेजना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की संगत ਨੂੰ। मैं बेनती करांगा ना कि जथेदार जी तुसीं एक टीम भेजो इत्थे ਜਿਹੜੀ कि इत्थे आके मुआयना करे, अगर तुसीं वाकई दिल च दर्द रखते हो। अज तुहाडी शिरोमणी अकाली दल बड़ी SGPC मीटिंग हुई है, मैं उन्होंने वगे अंम੍ਰਿਤਸਰ बेनती की सी कि तुहाडा इत्थे कोई वजूद नहीं हैगा। मैं अंम੍ਰਿਤਸਰ हॉस्पिटल को कहा सी तुसीं जिन्ने मर्जी चैक बन दिओ, जिन्ना पैसा मर्जी पैसा बन दिओ, क्योंकि अकाल तख्त साहब शिरोमणी गुरुद्वारा कमेटी साडे कोल पैसे की कोई कमी नहीं, खरबा रुपया साडे कोल पिया है। पर जब तक तुसीं इत्थे सिक्खी नूं समझाओगे नहीं तब तक साडा ते कुछ नहीं बनना। अज इत्थे दे ही लोकी अज जो साडा 69,000 साडी इत्थे वोट होवे अपने गांधीनगर दी ते उत्थों जित रहा 56,000 ना BJP वाला ते 40,000 रहा कांग्रेस वाला ते सिख दे 4 कैंडिडेट खड़े, कितनी वोट मिल रही है 12,000। ये लोग विके हुए आ साडे गुरुद्वारे विचों, सानू गुरु घर विच बोलिया नहीं दिता जाता कि भाई तुसीं इत्थे आके कोई होर गल करोगे। वो भाई जिहड़े साडे सिख दे कौम दे अपने प्रचारक ने वो सिख दी गल सिख दी गल नहीं करनगे ते किहदी गल करनगे। उत्थे सानू बोलण नहीं दिता जांदा कि मैं क्या अपनी आईयां कि भाई साडा जमा चलदा बई इत्थे नहीं पुछदे तुसीं। उत्थे तुसीं बीजेपी दे हिंदू किसे नूं वो लैके तुसीं 100 रुपए दिंदे हो, श्री साहब दिंदे हो, वो आके प्रचार करदा। कांग्रेस के बंदे लैके तुसीं प्रचार करवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये सानू पता नहीं, इस करके कमेटी बनाओ। तुसीं तुहानू मुबारक है, जिन्ने मर्जी तुसीं ते केंद्र खोलो, बहुत अच्छी गल है। पर एक सब तो पहले जरूरी है कि इत्थे दी समाज नूं समझो। अज नौजवान भड़का होया, कल तुसीं ये समझो कि कुलदीप सिंह नूं तुसीं अरेस्ट करा दोगे, मुबारक है। अज SP गवर्नमेंट की चाल चल रही है। मैं तुहानू यह भी आगाह कर देना, निर्मल सिंह कविंदर गुप्ता उहदा यह बयान आया BJP वालियां दा कि अज तो 30 साल पहले साडी गवर्नमेंट नहीं सी,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ और ना ही सिख कोई आवाज चुक सकता बुलंद कर सकता है। मैं सारे अपनी जम्मू कश्मीर सिख संगत अगे बेनती करांगा हाथ जोड़ के, वेला आ गया, एक हो जाओ, एक निशान से आ जाओ, तो कामयाबी है मिलेगी, नहीं तो सानू कामयाबी नहीं मिलनी। बाकी जिस तरह ये मरे आज बड़े बड़े हुलारे मार रहे कि असी जी तुहाडी सिख होने नाल आ। मैं पूछना चाहना जिसले असी रोडों पर सन केड़ा बंदा साडे कोल आया रोड ते राजे नसे केड़ा पैटर्न से आया साडे सिंह अमृतसर पे बैठे अस्पताल लाई करें। मैं पूछना चाहना चौधर गुना नु केड़ा बंदा क्या ना हाल पूछन केड़ा कभी बगे रो लग गया उथे किने इलाज कराया। मैं उन्होंने पूछा चाहना आज स्टेजा ने भुखरी करके स्टेजा पर पा के बड़ी हौन गल्लां करदे आ कि जी असी सिख होंदे दर्दी आ, वही सिख होंदा दर्द नहीं। दर्द वही है जेड़ा मैदान जंगी जाएगा तां पता लगेगा कि मैदान जंगी कौन सिख दा पुत्र है कौन नहीं। मेरी इंडी बेनती प्रवान कर रही है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे कुलदीप सिंह जी ने विचार रखे हैं क्योंकि अज दो गल्लां जम्मू अंदर स्पष्ट हुई ने कि जिन्होंने लोगों को यह ख्वाब से कि ये नौजवान जिहड़े आम मुहारे हुए चलते हैं ये बिगड़नगे बिगाड़नगे, इन्हों का कोई कुछ नहीं सवार सकता, ना कोई ताकत है। पर यह गल जरूर स्पष्ट हुई कि जिथे संगत एक हो जाए उत्थे सानू किसी लीडर की लोड़ नहीं है। जिथे साडा एका बन जाए उस एके दे विच अगर असीं प्रो जाइए तो खाली साडी स्टेट सरकार की असीं सेंटर नूं झुका सकते हैं। क्योंकि तुसीं जे थोड़ा जिहा पिछोकड़ देख लो, इस पिछोकड़ भी तुहानूं पता लगेगा कि ये जिहड़ी लड़ाई सी ये खाली एक DGP या एक DC का इत्थे हथ नहीं सी। इत्थे तक किया गया क्योंकि एक BJP की एक लीडर साडे कोल आई जिस धरना लगे होया सी उन्हां सारे नौजवानों कोल कहण लगी मैं सेंटर गल कीती है। उन्होंने कहा उग्रवादियों के मुद्दे विच मैं नहीं बोल सकता कुछ। ये उन्हां लीडरां दी गल सी जिहड़े सेंटर बैठे हुए ने, और उन्होंने उग्रवादी शब्द ये संबोधन करके साडे नौजवानों वास्ते वरतिया। ते जदों साडी सिर्फ कौम एक होई, जदों साडियां मावां भैणां रोडां पर निकलियां, इसे ही सरकार नूं अगे झुकना पिया, इसे ही डीसी नूं माफी मंगनी पई, इसे ही डीजी नूं माफी मंगनी पई, उससे SSP नूं मजबूर होके उसनूं उन्होंने बदली किया, तबादला किया, दूसरे नूं सस्पेंड किया। कहण तों भाव कि अगर तुसीं एक हो सानूं किसी अन्य लंगड़े लीडर की लोड़ नहीं है। जे असीं एकमुठ हो जाइए तो साडे अगे हर सरकार कोई भी समाज का संसार का कोई व्यक्ति मूँह चा करके नहीं चल सकता। पर इन्होंने नौजवानों की मैं दाद देना, इन्होंने नौजवानों ने यह जंग इकलियां लड़ी, कोई लीडर नाल नहीं आया। उदों बेनती की सी मैं स्कूल में वीर अजमेर सिंह जी बैठे हुए ने, दो लीडर सारे सामने नितरे सन, TS वजीर ते वीर कुलदीप सिंह। तीजा लीडर साडे कोल कोई नहीं वड़िया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में एको गल सी कि अगर असीं इन्हां दे नाल नहीं चलांगे ये नौजवान मारे जाणगे। ये सच्चाई जे उस वेले बहुत वड्डी ब्योंत सी कि बहुत गिनती विच इन्हां नूं टैटेरे करो ताकि अगों तो कोई मुंह ना चुके। कि मैं गल झूठ सांझी करदे हां, ये गल इत्थे खत्म नहीं हो रही। इत्थे खालिस्तान दे जकैरे मार के की लै लोगे? इत्थे जकैरे मारियां गल नहीं जे चलनी। ये गल याद रखियो, तुहाडी लड़ाई हुण शुरू होनी है। 10वें तो बाद ये लड़ाई शुरू होनी जे। मत किसी भुलेखे में रहो कि सरकार निम गई गल खत्म हो गई। पता नहीं किन्ने बच्चों के नाम इस वे लिखे गए ने, किन्ने बच्चे अज भी घरों बेघर होकर छुटे गए ने, सानू पता ही नहीं है। वो जड़ियां रूहां जेडे अगे आने वाले समय में नौजवान इन्वॉल्व करके उन्होंने फ्यूचर खत्म किया जाएगा। बहुत वड्डी कचाल है। मैं सारी संगत को बेनती करांगा, असी लीडर अगे जाके खड़खड़ांगे नहीं, असी उन्होंने जाके लड़ खड़ांगे नहीं। असी संगत अगे एक बेनती करना मैं कि सारी संगत एकजुट होकर जिन्हों नौजवानों ने यह हमला मारिया, जिन्हों नौजवानों ने सीने उपर गोलियां खादियां, 12-18 साल के नौजवान इत्थे बैठे हुए सन जिन्हें लत्तां विच गोलियां बजियां ने। केड़ा साडा लीडर आ गया जिसने लत्त विच गोली खाधी है? किसने सिर विच गोली खाधी है? जसजीत की तरह किसी लीडर ने आगे गोली नहीं खाधी। पर ये 18-18 साल के नौजवान सन जिहड़े अजे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये गोलियां खादियां ने। पर यह जे असीं अज 10वें वाले दिन अज भाषणबाजी करके अज चैक दे लेके गल खत्म कर दी, लड़ाई खत्म नहीं जी होनी। अज सानू ये सरकार देख रही है सिख जागिया कितना कू है, सिख अंदर सुचेतता आई कि नहीं है। असीं हुण ये पड़चोल करनी है कि असीं लोग
आने वाले समय अंदर इस सरकार के खिलाफ किस तरह एक वचनबद्ध होकर चलीए ताकि साडे बेदोशे बच्चे कुछ गोलियां के शिकार होए उतना नकारे हो गए ने कई विचों एक बच्चा तो उठ नहीं पा रहा सी सिंह साहब उत्थे जाके उसको सम्मान करना पिया हुण की है बच्चा कदों उठेगा कोई गारंटी है जिन्होंने बच्चों को गोलियां बच्चे लड़ खिला रहे अज ही ये बच्चे इन्होंने विचों कई बच्चे पास होंगे अज 2-3 बच्चे इत्थे आए ही नहीं वो पुज ही नहीं सके ते साडी बदकिस्मती देखो एक बच्चे को AK-47 की गोली बजी हुई है कि परिवार को कहा जाता है एक्सरे के विच शरे ने शरे जो वो बच्चा हरदास क्लीनिक उत्थे जाके पहुंचाया गया हस्पिटल विखे उत्थे यह कहा कि इस विच शरा नहीं है इत्थे गोली है इन्होंने बच्चियों को डबल मारिया गया पहला गोलियां रही ताकि बच्चे दर्द नाल मरन हॉस्पिटलों भी छुट्टिया गया कोई पुछगिछ नहीं हुई मैं सिंह टेलर का जो फोन आया वीर जी को कह लगा कोई डॉक्टर नहीं पुछगिछ कर रहा एक बार पट्टी कर चुके ने ड्रेसिंग हो गई तो यही गल कहते ने दवाई खिलाओ ये शरे ने बाहर निकल जाएंगे कि अज उन्होंने डॉक्टर को पूछा नहीं जा सकता तो डिग्री किसने दी है जिन्होंने डॉक्टरों ने एक्सरा दे के किया शरे ने असं उन्होंने खिलाफ भी केस लगाएंगे किहड़े डॉक्टर सो ऑन ड्यूटी जिन्होंने यह कहा कि AK-47 की लंबी गोली है वो कहता इशर हुण ये सारी परचोल करके साडे बच्चे उपर तकरीबन 18 तो 20 केस पे ने जिन्हां विच मीडिया की गड्डी साड़नी सरकार का नुकसान करना SHO पर अटैक पत्थरबाजी करनी SP की गड्डी पर अटैक करना SP पर हमलावर हमला होया उन्होंने उपर मारन का हमला किया गया 18 तो 20 केस तुहाडे बच्चों के नां अज बोल रहे हैं उन्होंने बच्चों को उन्होंने केसों विचों किस तरह बरी करना है असी अगली व्यूह जी है ये बनानी है अज के दिन ही असी कोशिश करांगे एक जी कमेटी का संगठन की जाए जी कमेटी इस उपर पूरा पहरा दी हुई खाली भाषण नहीं झाड़ेगी जी कमेटी इस उपर पहरा दी हुई जेडे साडे नौजवान दागी किए जा रहे हैं उन्होंने उस चीज चो मुक्त कराएगी साडा एक नौजवान चला गया और इस दे सारे पता नहीं किन्ने होर नौजवानों उन्होंने बरी चढ़ना जिन्हों के पासपोर्ट नहीं बनने जिन्होंने नौकरियों को बेदखल किया जाएगा जिन्होंने ब्लैकलिस्ट किया जाएगा पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट बनेगी इस करके मैं बेनती करांगा अज का ठाठा मारदा समुंदर इत्थे तक ही सीमित ना रहे ठाठा मारदा समुंदर इत्थे तक ही सीमित ना रहे जिहड़ी कमेटी संगठन की जाएगी जदों भी वो कमेटी आवाज मारे तो असीं सारे इकजुट होकर चलिए तो ही अपने बच्चों को असीं सेफ कर सकते हैं नहीं तो साडे बच्चे सेफ नहीं है मैं उत्थों की बेनती की सी गुरुद्वारा स्कूल चों भी कि ये एक छोटा जिहा मोहरा बना के ना सानू लड़ाया गया तो लड़ान तो बाद फिर गोलियां बरसाइया गई क्योंकि 30 साल तो लगे होया पोस्टर ये अज किंतु क्यों होया क्योंकि अज एक मौका मिले पिछली बार बीजेपी को मौका मिले सी उसने मस्जिद आई सी हुण मस्जिद का मुद्दा ठंडा पै गया हुण वो सिखां दे पिछे क्रिश्चियनां दे तुसीं जाके देखो उन्होंने किस तरह वो सारे धार्मिक स्थान धारी ने हुण उन्हां कोल मुद्दा इको है कि साडे कोल रोक जिहड़ी है ये सिख कौम है इसनूं किस तरह समेटना है इसनूं किस तरह खत्म करना है उस मुद्दे तहत पहला ये मुद्दा बनाया गया फिर मुद्दा उठा के पोस्टर उसनूं थले बेअदबी करन तो बाद फिर सिखां नूं पहला उलझाया गया कि सिख बाहर आन जदों बाहर आए फिर गोलियां बरसाईयां गईयां ये सारी ब्योतबंदी के नाल नौजवानों को फिर एक बेनती करांगा अपने जज्बातों को कंट्रोल करो अपने जज्बातों को रोक के मुझे भी क्या इत्थे भी कहांगा कि अज का जिहड़ा युग है एक कलम का जी असीं संविधानिक तौर पर लड़ाई लड़ाएंगे जो असीं कीता क्योंकि गुरु पातशाह का वचन आउंदा है ना जब वह बाण लागियो तब वह रोज जागियो जदों भी सानू सरकार सामने आके खड़ेगी इट दा जवाब पत्थर मिलेगा पर जिस वेले वो टेबल ते बैठ के गल करेगी असीं गल करने वास्ते तैयार पर असीं चाहुंदे हैं असीं हिंदुस्तान का बनाए हुए कानून की उल्लंघना नहीं करेंगे क्योंकि ये देश साडा है साडे बजुर्गों ने देश करके शहीदियां दित्तियां ने पर असीं चाहते हैं कि संविधानिक तौर पर जो साडा हक है सानू दिता जाए साडे नाल जिहड़ी बदसलूकी हो रही है ये रोकी जाए जी बदसलूकी करनगे ये साडी सिख कौम एकजुट होकर इस तरह निकलेगी मैं बहुता समा वजीदा नहीं लवांगा क्योंकि कुछ संस्थावां साडे पास उन्हां दे नुमाइंदे पहुंचे ने वो भी आप जी के रूबरू करावांगा समा अपनी तेजी नाल चल रही है मैं हुण बेनती करांगा पैसा भाई हरजिंदरपाल सिंह जी जिन्होंने जी सारी जिन्होंने अज के विशेष मंत्र बोलना है उन्होंने बेनती करांगा पैसा भाई हरजिंदरपाल सिंह जी वो कृपा करके स्टेज ते आके विचारां की साझा करेंगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਸਕੋਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ परम सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया सजे साहिब श्री गुरु पंथ महाराज जीओ अपने कुकर की फतेह गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नाल सांझी करन लई सत्कार करया जे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज तो बहुत गल्लां कीतियां गईयां ने अगे भी बहुत कीतियां जाणगियां 6 जून ਨੂੰ भी बड़ियां कीतियां गईयां सी जून 84 ਨੂੰ भी कीतियां गईयां सी धर्म युद्ध मोर्चे विच भी कीतियां गईयां सी। धर्म युद्ध मोर्चे ने खालसा पंथ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਜੇ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਧੜੇ ਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ नहीं तो जिस आगे कीचे पुकारा आगू तो उजड़ पे जे सारे आगुओं ने उजाड़िया जे चाहे मैं भी क्यों ना होना वह अपने आप को सब बख्श बख्श के तुरते जे मैं अपने आप को सब तो पहला धरदा। जून 84 धर्म युद्ध मोर्चे ने दिता उस धर्म युद्ध मोर्चे ने सरदार रूप सिंह जी भी बैठे ने ਜਿਹੜੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦ SGPC ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। गल्लां करो पंथ दियां गल्लां करो ग्रंथ दियां वरगलाओ ना कौम नूं 31 साल हो गए जे वरगलाउंदे होए 31 साल वड्डा घल्लूकारा होया कुपरेड़े दे मैदान विच सिर्फ 80% सिख शहीद होए। मैं सिर्फ कह रहा 100% नहीं सी होए। इतिहास वाच के देख लो कुल 7 महीने लगे साजे खालसा पंथ ने जिस वेले अरदास की साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे क्योंकि पंथ दिलों सच्चा सी आत्मा तो सच्चा सी जमीर तो सच्चा सी धरिया चमंडिया नहीं सी होया गुरु ग्रंथ पे गुरु पंथ ना तड़ा बना के चलता सी। अरदास की पंथ ने जब ग्रंथ ना रहेगा तो पंथ की कौन जब पंथ ना रहेगा तो ग्रंथ की कौन रखेगा ना। 7 महीने बाद लाहौर के किले ते केसरी निशान साहब लहरा दिता ते खालसा ने अपने राज का सिक्का जारी कर दिता। और खालसा जी किस अगे चीजें पुकारा जेड़े तुहानू उजड़ाने वाले जिम्मेवार ने उन्होंने अगे ही तुसीं अपने दुखड़ा रोई जाते हो। क्यों नहीं पंथ अपना धड़ा बनाउंदा क्यों नहीं पंथ अपना तखत बनाउंदा क्यों नहीं पंथ अपना श्री अकाल तखत साहब का जिस वेले आरंभ होया ना थड़े तो होया सी थड़ा बनाउंदा जिस तक एक पंथ भी बैठ के समूचे लीडरां नूं आवाज मार सके क्यों नहीं। यह जिम्मेवारी बनती है श्री अकाल तखत साहब के जथेदार साहब की SGPC के गुणगान की नहीं बनती अकाली दल बादल सत्ता वाले के गुणगान की नहीं बनती। असी किन्हों कह रहे हैं असी पंजाबों बाहर वाले सिख मानते हैं कि पंजाब साडी मां है। सतगुरु अगे अरदास
ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸੰਘ ਦੇ RSS ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਕਾਰੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? और 25 साल बाद वही संस्थावां कहन लग गईयां पंथ का महान शहीद, सदी का महान शहीद, तो तुसीं मूंह च घुंगड़ियां पा के जकारे बुलाउण लई तां बड़े हथ उलार लैंदे हो, उन्हां नूं सहारदे ने। और जवाब देण अज भी बैठे ने सारे स्टेज ते मेरे समेत कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि 25 साल संत जिंदा। दास ने जून 84 की रिपोर्ट 16 जून 1984 में जारी की थी, जिस आधार पर दास पे केस बनया। दास पे कोई भी भारत अंदर केस दर्ज नहीं सी। अखी डिठे हालात में उस रिपोर्ट का नाम दिता है FIR जून 84 टू खालसा पंथ। खालसा पंथ इस FIR को पढ़े जी सरकार के खिलाफ बनती है। मेरी नेट atinderpalsingh.com ते पई जे डाउनलोड करके देख लिया जी। कहा कि भाई जरनैल सिंह खालसा पिंडरां ने शहीद हो चुके ने, किथे होए अखी डिठे हालात दसे। भाई शबेग सिंह शहीद हो चुके ने, किथे होए किवें होए अखी डिठे हालात दसे। बाबा थारा सिंह, भाई अमरीक सिंह, गर्ल्स विंग ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स की प्रधान, बीबीओ तुहानू तां कोई थां ही नहीं देंदे। बाबा नानक एवें ही कह गया कि बराबरता का अधिकार जे तुहानू बराबरता दिती हुंदी ना ते साडा तखत अते साडा पंथ ते साडा SGPC कदे भी बीबियां लई हिंदू दे संविधान दे अंदर 33% रिजर्वेशन ना सरकार करदा। गुलामियां तो तुहाडे पल्ले पाई जा रहे ने, कई जांदे ने बराबरता। बीबी उपकार कौर दा कोई ना ही नहीं लैंदा जिन्हें सब तो पहला शहीदी लीती। चुप ना बैठो, अद्धा हिस्सा पंथ का और पंथ माता साहब कौर की झोली पाया गया। सिर्फ तुहाडी कुख शहीद जम्मण लई नहीं जे हैगी, तुहाडी कुख, तुहाडी जमीर, तुहाडी अणख, तुहाडा बाहुबल मुट्ठी तान के कहो कि असीं पंथ तो जवाब मंगांगियां। दोनों हाथ उलारन की जिहड़ी प्रथा इन्हां अकालियां ने तख्तां ने शुरू कर दित्ती, इहदा मतलब हुंदा जे सरैंडर करना। सिखां नूं सरैंडर करन ला दिता। अज तक किसी ने मता दसिया नहीं। स्टेज तो दोनों हाथ खड़े करा दो जी, सरैंडर कर दो, मता पास। मता पता ही नहीं है कि मुट्ठी तान के हाथ खड़ा करके कहो कि असीं पंथ तो जवाब मंगदियां। क्या इस दीवान ते इस स्टेज ते भाई जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाला, भाई अमरीक सिंह, जनरल शबेग सिंह, बाबा थारा सिंह ते बीबी उपकार कौर दे निशाने नूं पूरा करन वास्ते खड़ा है, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। अब मेरे नाल एक बारी, क्योंकि लाइव चल रहा है प्रोग्राम, इस तो बाद मैं तुहानूं इसकी संविधानता दसांगा। मैं कोई संविधान को अड्ड गल नहीं करता, संविधान के खिलाफ गल नहीं करता ते कानून के खिलाफ गल नहीं करता। ना किसी सिख नूं कहना कि कानून हाथी चला, ना किसी सिख नूं कहना कि संविधान तोड़। एक बारी उलार के हुण तुहाडे वल्लों जवाब आना चाहिए है कि जवाब मंगदियां उत्थे कवर कर लो जी, जवाब मंगदियां ने। शर्माओ ना मीडिया वाले, कवर कर लो। बीबियां एक बारी हथ खड़े रखो, शर्मा रहे जे तुसीं इन्हां नूं भुक्खा जम्मिआ ते तुहानूं कवर करन तो भी शर्म आउंदी जे।
सरकार तो जवाब मांगता, इस स्टेज तो जवाब मांगता। पंथ खालसे दियां बीबियां लो, बीबी साहब कौर माता साहब कौर दे चोली च जिन्ना साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने पंथ पाया सी, उन्हां बीबियां लो कि उलार के ना क्या करो कि असी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी शहादत नाल ते विचारधारा नाल खड़े हैं। उन्होंने तो कहा सी कि जदों दरबार साहब विच फौज वाड़ी गई तो उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार श्रोमणी कमेटी वालों मैं चाहता सा प्रधान साहब आन, पर वो स्केप कर गए। सतगुरु जी बीमारी सच्ची बीमारी है ते काल पुरख उन्होंने छेती तंदुरुस्ती दवे। पर मैं बेनती करदा जेडे SGPC के 5 मैंबर आए ने उन्होंने वालों कि दसन कि उन्होंने भिंडरां वालियां दे बचना ते की फुल चाड़ेगा, है कोई जवाब? इस स्टेज पे बैठे सारे लीडरां वालों किन्ने को फुल चाड़े गए ने? हुण आओ, हाँ हुण आओ तुहाडे सामने जे सच्चाई मेरी बात नहीं, आपां हुण सूझ नाल तुरना। जिहड़ियां गल्लां मुख ते कीतियां दा फायदा हुंदा, पिठ पिछे करो कोई फायदा नहीं हुंदा। ताई जथेदार साहब ते रूप सिंह जी नूं बेनती कीती सी कि एक बारी आवाज सुन जाओ। आ देख लो जी, चैनल वाले ने आवाज बंद कर दी है, तुहाडे को पैसे लैके भी आवाज बंद कर दी। जे तुहाडे नाल पिठ पिछे की वापरदा, सरदार कुलदीप सिंह जी ने कहा रिपोर्ट सारी हाथ च अखीरले समय च बेनती करांगा रिपोर्ट बारे भी। उन्होंने आवाज चालू नहीं जे करनी, तुसी आप ही सीढ़ियां वंड दिया जे, नैट ते चाड़ दिया जे। सरदार कुलदीप सिंह जी ने कहा यूनाइटेड सिख काउंसिल वालों कि महंत साहब ने आके बेनती की, असी चुक दिता धरना ते बैनर उत्थे ला दिता गया ते किसी CBI की इंक्वायरी की लोड़ नहीं जे। यह गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ना नहीं हुंदा, यह मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ पंथक मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ जींदे जी कबर विच गाड़ के उत्ते भर देना हुंदा। सानू नहीं जे चाहिए कोई इंक्वायरी, पर पकड़ी उठे काहदी इंक्वायरी? SGPC वालियां ने अनाउंस किया सी जिस दिन मामला होया ही सी 4 जून नूं कि SGPC की कमेटी बनाई जाएगी। मैनूं दस्सण आए हुए ने किहड़ी कमेटी आई जम्मू ते की रिपोर्ट आऊगी। तुसीं फिर बेनती उन्होंने ही करी जांदे हो जी कमेटी बनाओ ते जांच करो। अनाउंस किया सी उन्होंने कि कमेटी बनाई जाएगी और पंथ की सच्चाई पर पक्ष करेगी। दसो किहड़ी कमेटी बनाई, किहड़ी रिपोर्ट आई तुहाडे कोल? तीसरी गल नहीं, मुद्दਿਆਂ नाल गल अपने आप उकर लो। दास सिर्फ अपनी गल की सिरजना हुण कापियां किताबां ते लिखण वाला समा नहीं जे रहा, तुहाडे दिमागां विच उकर नहीं चाहुंदा। संविधान नूं फड़ लो हाथ विच, हुण चालू कर लो चैनल वाले। मैं संविधान की गल करन लगा, पंथ की गल कर लई जे खत्म। और भारत संविधान ते हाथ धर के साहब श्री गुरु ग्रंथ दे पंथ दे सन्मुख तुहानूं दस्सण जा रहा कि जो कुछ कहांगा संविधान के अनुसार कहांगा ते कानून ते विधान के अंदर कहांगा। दर्ज करो हुण गल। पहली गल, पोस्टर फाड़न की गल नहीं जी, झूठ। भिंडरां वालियां दे भाई अमरीक सिंह दे, जरनैल सिंह दे, बीबी उपकार कौर दे, बाबा थारा सिंह दे उस निशाने नूं फाड़न दी ते तुहाडे हिरदियां च उकरा नहीं गिजे गया। जिहड़ा निशाना सिर्फ नारेबाजी तक सीमित जे खालिस्तान, उस खालिस्तान की पूर्ति नूं रोकण लई पोस्टर उतारे जांदे ने ताकि वो विचारधारा ना फैली जा सके। 30 सालों तो जम्मू इस प्रोग्राम मनाया जा रहा सी,
इस मीडिया ने किया, मैं NDTV ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, आज तक ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ABC न्यूज़ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ कि पहली बारी भिंडरां दे जम्मू च पोस्टर लाए गए। इतना झूठ, इतनी मकारी। अब मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की एक साल ऐड दे के मीडिया खरीदया जे, कई चैनल वाले आवाज बंद कर देंगे। 1000 करोड़ रुपए की ऐड आई जे मीडिया के हिस्से। और मोदी ने की किया जे, अपनी जनानी छड्ड दित्ती ते हुण जनानी आकन ने देश भी छड्ड देना जे। और उस झोली च साडा अकाली दल ते साडे तखत जाके बह गए ने। गल करो निखर दी खरी, सानू शर्म आई इस गल की। पंथ खालसा शर्मशार आई इस गल से। दूसरी गल संविधान की गल कर रहा मैं। दूजी गल कहते ने कि असी पोस्टर ते भिंडरां का नाम नहीं लैन देना, खालिस्तान का नाम नहीं लैन देना। 3 सितंबर 1990 ਨੂੰ भारत की संसद विच खालिस्तान नूं दास ने प्रवान करवाया। स्पीच मेरी netrapinderpalsingh.com ते पई जे, डाउनलोड करके पढ़ लो। उस वेले पंथ ने मेरे नाल होर भी नुमाइंदे चुन के भेजे सी, किसी ने साथ नहीं दिता। वोटिंग हुई मल्होत्रे के कहण ते, शिव सेना ने मुंडे के कहण ते, वोटिंग विच 380 वोटां खालिस्तान के हक च पवा के भारत की संसद तो पास करवाया। पंथ खालसा के विवेक की गल कोई मेरी गल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश की गल है, पंथ खालसा की बख्शिश की गल है। उस वेले आप वरत्या पंथ खालसा उन्होंने जमातां दे अंदर दास की कर सकता सी। कहते ने नुमाइंदा चुन के भेजोगे की करोगे। मैं महीना तुहाडे कोल पिछलियां इलैक्शनां विच बेनती करदा आया कि एक नुमाइंदा अपना पंथ चुन के भेज दे, पंथक तौर पर वो सारा कुछ करके दे सकता। जे दास इकल्ला गया सी, सब कुछ करा के लाया। वेखो कहा गया कि समागम के पक्ष ही बोलिया जाए। मैं सुन रहा स्टेज दियां भी गल्लां, क्या समागम के पक्ष की ही गल है। दूसरी गल, दूजी गल 3 सितंबर 1990 तो बाद मेरी स्पीच नूं ऑल पार्टी मीटिंग दे विच स्पीकर ने लवा दिता। 3600 डॉक्यूमेंट खालिस्तान के हक च पेश किए ते पंथ खालसे दी इस हकी डिमांड वास्ते एक कामा तक नहीं कटन दिता, प्रवान करवाया। अभी रिकॉर्ड जे। चौथी गल, मेरी उस स्पीच नूं ऑडिटर्ड गिल्ड ने, जिसका उस वेले चेयरमैन दा हिंदू मंदरास का चीफ एडिटर सी, उसने नौवीं पार्लियामेंट की गोल्डन स्पीच कह के एडिटोरियल लिख के प्रकाशित किया, पर पंजाब की किसी अखबार में एक अखर नहीं छापया। पंथ खालसे का कोई लीडर उसकी जिक्र नहीं करता, क्योंकि असीं तवा बना लिया। पंथ छड्ड दिता ना, पंथ का खालिस्तान उन्होंने छड्ड दिओ। जो उसके पक्ष च गल्लां होईयां ने, सिर्फ खालिस्तान के हक च जिहड़े प्राप्तियां हो गई ने उन्हां नाल तुरन दी गल है। दूसरी गल, तुहानूं 30 साल जम्मू विच समागम बनाउंदे हो गए। SSP ने किया, DSP ने किया, और इस सारे मीडिया ने लिखा झूठ कि पहली बार भिंडरां की फोटो लाई गई। तुसीं भी पढ़िया सुनिया। उन्होंने कहा जी प्रवानगी नहीं सी लई गई, असी ऐस करके पोस्टर उतारिया। अज भी उसे चौंक ते पोस्टर लगे जे, मैं देख के आया। महंत साहब का भी पोस्टर लगा। 5 जनवरी की नगर कीर्तन का हले तक टंगिया होया जी। होर बाकी समुदायों के भी पोस्टर लगे ने।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਤਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਪੁੰਛੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼। ਜੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕੇ ਦੀ, ਹਮ ਭੇਜਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਪੀਸੀਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੈਲਟ ਲਾਈ, ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਲਾਈ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ 98 148 25 693। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਥ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। और मैं खालिस्तानी अपने नाम में तखल्लस नहीं दिलवाया। भारत के संविधान विधान के कानून के अंदर रह के चेंज ऑफ नेम किया जे। और संसार पहला सिखा कह लग्या संत गुरु ने मैनू मान बख्शिश कर दिता कि जिसने भाई नेम कानूनी विधानक तौर पर चेंज करा के अपना नाम इंद्रपाल सिंह खालिस्तानी लिखत मत कराया। आज भारत सरकार लिखती है मेरा नाम इंद्रपाल सिंह खालिस्तानी। वो भारत सरकार लिख दीजिए जिस भारत सरकार को पार्लियामेंट 3 सितंबर 1990 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 1995 ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਜੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? मैं भारत ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ तेरा संविधान किथे है? तेरी संसद किथे है? तेरा विधान किथे है? तेरा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर
तेरे हाई कोर्ट के आर्डर नूं टुच्चे जे तेरी सरकार दे वजीर अपनी पैरा थले मदोल के उत्ते चूड़ी मसल देंदे ने ते तू कहना कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट हुंदा किथे ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ आ जे भारत का कानून ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ उस मनुख नूं लभ लो जम्मू वाले जिन्हें अपनी वर्दी सुटी ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ सत्कार करो पैसों के शहादत तोली गई जी अज स्टेज पे ते 31 साल तो शहीदियां पैसों नाल ही तोलियां ते खरीदियां जा रही ने शहीदी का संदेश सिखां दे मनां च नहीं उतरन दिता गया। दास ने 2010 च नानकशाही खालिस्तानी उदासी फेरी पैदल शुरू की। मेरे को कोई साधन नहीं जे दसवंध नाल तुरदा अज भी अपनी सिंघनी नाल बस ते चढ़ के ही आया बस ते चढ़ के वापस जावांगा। मैं नहीं कह रहा मैं अपनी दसा नूहां दी जिहड़ी मैनू मेरे गुरु ने बख्शिश की मैनू उस किरत कमाई ते मान है और मैं अपनी ते तुहाडी ते पंथ दी उसे किरत कमाई दसवंध विचों खालिस्तान पैदा करके देना चाहुंदा। जे चाहुंदे हो तो दसवंध विचों खालिस्तान पैदा होएगा। जे अज 2 नंबर दी चोर दी कमाई चो नहीं जे होना उसे चोर कमाई चो श्री अकाल तख्त साहब पैरा के टठा पिया जे पहला भी टठा सी अज हले तक टठा पिया जे क्यों दास उस वेले कही गया कि इसकी कार सेवा ना करो जबरदस्ती करवा दी गई और जिस चोर कमाई नाल कार सेवा हुई अकाल तख्त के जथेदार के सन्मुख कह रहा सारिया गवाइयां ने स्टेज तो जथेदार और जथेबंदियां भी बैठिया ने गुरु ने प्रवान नहीं किया सारिया छत्तां चो पई सारिया छत्तां चोईयां जे तुहाडे अगे सच्चाई नहीं आन देंदे जो सोना लाया गया सारा काला पै गया। देखो सिंह साहब सिर ला रहे हैं हाँ मैं धन्यवादी हाँ सिंह साहब सच कहन दी ते सच सुनन दी ते सच नाल तुरन दी समर्था पैदा करो। खालसा जी जे खालिस्तान बनाउणा कोई भी वाहन के खिलाफ गल नहीं करनी कोई कानून के खिलाफ गल नहीं करनी यह तुहाडा कानूनी हक जे अज तो बाद हर सिख अपने नाम नाल खालिस्तान लिखाना चाहुंदा जे किसी नूं हले भी यकीन ना होए ते मेरा अकाउंट नंबर जे सब तो वड्डी पहचान हुंदी है 100 190 39 342 पैसे नहीं मांग रहा तुहाडे कोलों अकाउंट नंबर कहाँ दस रहे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाया जे चिट लिखिया जे 5 रुपये भरिया जे कि हतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी के अकाउंट जमा करा जे काउंटर पे बैठी या बैठा सज्जन कह दे कि हाँ हतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी का ही अकाउंट है तो फिर मान जाया जो मेरी गल के प्रवान करो। लागूकरण कराने वाले पासे तुरिया होया लागूकरण करान 2007 दियां इलेक्शनां लंबी जाके सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़िया ते पंथ दी हर एक संस्था ने कांग्रेस की झोली चुकी उत्थे आके ते कहा कि हतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी नूं वोट ना पाया जे सारे स्टेज ते बैठे सी मैं सिंह नूं वोट पा सच और जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने तुसीं कहंदे हो ना पोस्टर फाड़े गए उससे की सच्चाई दस रहे हैं। जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने क्रिकेट स्टेडियम मोहाली च सौं चुकी ते सब तो पहला भाई जसबीर सिंह रोडे भी आए सन जिहड़े अज सरदार प्रकाश सिंह बादल नाल ही गलवकड़ियां ते टकसाल भी गलवकड़ियां पाई फिरदी है वो कह के गए ने ते बहुत कुछ उन्हां के भी बंगार है कि भाई सब तो पहला के सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लंबी च भाई जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दे जनरल शबेग सिंह दे बाबा थारा सिंह दे भाई अमरीक सिंह जी दे ते बीबी उपकार कौर दे पोस्टर लाने लई केस लंबी ताकि बदनामी ना हो जाए ओदी लंबी च नहीं दर्ज कराया डिवीजन नंबर 4 लुधियाना दर्ज करवाया उस दिन दी FIR और दास भी खिड़े मत्थे प्रवान कर रहा आज तक खारिज नहीं कराया केस ना कराऊंगा रंगी जिंदगी तक पंथ के वादा करके जा रहा मैनू किसी पासपोर्ट की लोड़ नहीं जो मैं तो बाहर जाना ही नहीं पैसे उतराने ही नहीं की करना पैसे उतरा के मैं खालसा पंथ की जंग लड़ रहा खालिस्तान की जंग लड़ रहा मैं नहीं जा केस खारिज कराया
ਰੱਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਦਾਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 1000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ, 3 ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਜੀਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ SSP ਜਿਨਕਰ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2013 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10 ਰੁਪਏ ਮੋਖ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਗਣਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਨੈਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ SGPC ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲਿਖਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦਾਂਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਦੇ ਬੁਲਟ ਵੱਜੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। AK-47 ਰਾਈਫਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, SS ਮੰਡ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਫਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SGPC ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, 4 ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ CRPC ਤੇ IPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ
खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही। इसलिए असी लोक राज ताकतां नूं बेनती करते हैं कि FIR दर्ज करे तो मुकदमा चलाए। यह हुंदा जे इस्तगासा। स्टेज पर हमें सोने के मैडल दे के पैसे दे के संघर्ष नूं ना खरीदो, बिल्कुल ना खरीदो। खालसा जी हाथ जोड़ के बेनती है। जेड़ी पुत जेड़ी राज कौर ने ते नरवीर सिंह ने अपना पुत जसजीत सिंह शहीद कराया, उन्हें ना मैडल लैन लई कराया जे ते ना पैसे लैन लई कराया जे। उन्हें कौम के अंदर खालिस्तान की भिंडरां वालियां दी सोच का बीज बीजन नहीं कराया। तुसी फैसला करना खालसा जी कि अपने हिरदे अंदर वो बीज बीज के उन्होंने सिंजोगे कि नहीं। जे तुसी ना सिंजिया तो तुहाडे अगे आ कार्रवाइयां पेश जे। ऐ जम्मू कश्मीर की सरकार को खरीद के मीडिया कह रहा मैं। चलो बाकी जेड़े सुन लैन, मीडिया कह रहा है कागज बकायदा हजारां रुपये खरीद के पुलिस को कढ़ा के लिया। ऐलानिया कह रहा तुसी एवें जज्बाती रोज घूमी जाते हो। जसजीत सिंह की FIR तो तुसी अज तक नहीं लई जे। दसन मेनू स्टेज पर बैठे सारिया संस्थावां, फिर की केस ला लोगे? जथेदार साहब भी रिपोर्ट भी जारी करती है जी। तुसी कीती तुहाडा धन्नवाद। मैं बाकी 4 साल पहला तो शहीदा होया, 4 साल पहला रिपोर्ट आज जथेदार साहब कह रहे हैं जी 4 साल पहला रिपोर्ट जारी कर दी थी। शहीद बेचारा होना मैं कहूँ कहती जी मैं जसजीत सिंह की गल कर रहा। चलो और दूसरी गल मैं बेनती है कर रहा जे तुहाडे खिलाफ जम्मू कश्मीर के सिखां के खिलाफ 18 FIR दर्ज कर रही जे जम्मू कश्मीर की सरकार ने 18 और उन्होंने हले 7 बाकी जे। सरदार कुलदीप सिंह ते कौंसिल ऑफ सिख यूनाइटेड कौंसिल के नौजवान वाले बाकी जे वो आनगियां। और तुहाडे विचों ही बंदे किवें खरीदे जा रहे हैं। इको गल कह के सारी समाप्ति कर दांगा। पूरी रिपोर्ट छाया करन दी समा भी नहीं जे ते हर गल करन दा है भी नहीं। सारा कुछ नैट ते चाड़ दांगा, 1 हफ्ते बाद सारा डाउनलोड कर लिया जे। FIR दर्ज हुई जे 8 तारीख नूं सारे कांड तो बाद। सरदार साहब ने अमरीक सिंह जी तुसी सारे जानते हो, सन ऑफ सरदार हरबंस सिंह जी BSNL दफ्तर के सामने रहंदे, मैं घर भी देखती हूँ। FIR लिखवाया जाता जम्मू कश्मीर के सिखो जो तुसी पुंछिए मुजफ्फराबादिए कश्मीरिए कोई डेरेवादी वालिया वाला कोई संता वाला बन जाता तो गुरु ग्रंथ ते पंथ नूं छड्ड जांदा। ओहदे विचों निकलदियां जे FIR लिखिया FIR कि मेरे घरे पुलिस वालियां ने शेल्टर लिया ते कुछ सिखां ने आके उन्होंने मारन की कोशिश की। तथ्य ते सबूत झूठी गल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख ना कदे कीती है, ना सच्चे पातशाह रहंदी जिंदगी कदे करवाई। दूसरी FIR कह के फिर समाप्ति है। दूजी FIR लिखा गया जे कि सिखा ने पुलिस पे हमला किया। पूरा मीडिया भी यही कही जा रहा है। अज जे तुसी जीउंदे खालसा हो तो अजीतपाल सिंह ने कही सी गल कि अज तो तुहाडा संघर्ष शुरू होना जे। भोग पा के ही ना चले जाया जे, लंगर छकिया ते भोग पाता। भोग पाने वाली कार्रवाइयां ना करो। तुहाडा अज तो संघर्ष शुरू हो रहा है, तुहाडे खिलाफ सारी लामबंदी हो चुकी है। और जे जिंदे खालसे हो
ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਥੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। और मैं बेनती करदा गुरु गोबिंद गुरु ग्रंथ साहिब जी ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे ते बाबा बंदा सिंह दे वारस बन के नितरना जे ते पंजाब वालियां नूं अज तो बाद सदना बंद कर दो। कह दो साडी सानू तुहाडी लोड़ नहीं, भाई बख्श फतेह गजा दिओ। उस तो बगैर तुसीं ज्यादा अनख नाल जी सकदे हो। उस तो बगैर तुहाडा कोई मुड़ पवाउण वाला नहीं जी आएगा। उस तो बगैर गारंटी जे तुहानू पिछले दरवाजियां तो कोई वेचन वाला वजीर या दूसरा तीसरा पैदा नहीं जे होगा। पंथ दा एक बना लो तखत, अपना थड़ा बनाओ। थड़े तो मतलब है अपनी जथेबंदी बनाओ, जिस पुरानी लीडर वगा मारो ते आ नवी लीडर जिहड़ी तुहाडे सामने बैठी है इस विचों चुनो ते पंथ दा धड़ा बना के, पंथ दा थड़ा बना के तुरो। बाबा बंदा सिंह बहादुर बना के तुरो, तां जो खालसा पंथ जिंदा हो सके। आ पंथ की गल इत्थे ही समाप्त जे। आ सारियां रिपोर्टां सरदार कुलदीप सिंह नूं कह के दे के चलना। पंजाब पानी च रहिंदा ना, पंजाब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद मेरे इंद्रपाल सिंह जी का। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। एक गल कही गई है कि सारे पंजाब तो मेरा भाओ, सारे पंजाब तो मेरा भाओ स्पष्ट है। जिन्हों का मैं नाम लैके गल की कि जिन्ना जेड़े खुद जाके, एक मिनट जी, जेड़े खुद जाके RSS की तो दूजिया की झोली च बह गए ने। मैं स्टेज की गल नहीं की, मैं स्टेज की गल नहीं की। सो मैं बेनती करांगा वीर गुरविंदर सिंह जी 2-3 मिनट संगत दर्शन करेंगे। जोगो जोग टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी अंदर महान शहीद के सत्कार में बैठी साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ही लड़ाई लड़नी है ना, सारे उठ के तुर पे रब का वास्ता 5 मिनट बह जाओ, किसी की गल सुन लो ना। इस तरह करो संगत उठ के दीवार नूं डिस्टर्ब ना करो। आप किहड़े काम वास्ते आए हैं। मेरी बेनती यह है कि 1 मिनट रौला बंद करो। भाई साहब रौला बंद कर दिओ। भाई साहब जी रौला बंद करो। अज असी इकट्ठे हुए हैं उस महान शहीद दे परथाए जिन्हें अपनी शहादत दी है। ते सिख धर्म दी रवायतां मुताबक शहीद कहंदे किनू 1 मिनट फैसला कर लेना। शहीद उहनूं कहंदे आ जिस काज वास्ते वो जावे ओदा अपना निजी ना होवे, जिस काज वास्ते वो अगे वधे उहनूं मौत सामने नजर आउंदी होवे वो काम करके उहनूं शहीद कहंदे आ। की भाई साहब जसजीत सिंह का कोई निजी काम सी? बिल्कुल नहीं। केवल ते केवल संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी फोटो की बेहुरमती नहीं सहार सके साडे सिंह, ते उन्हां जाके उत्थे प्रोटेस्ट किया। मैं बेनती करा जिन्हां को असीं इंसाफ की भाल कर रहे हैं ना, उहदे विच माई लाइफ माई कंट्री अडवाणी ने एक किताब लिखी है। वो आप अपनी कलम नाल लिखदा आ कि इंदिरा गांधी नूं असीं किहा सी दरबार साहिब ते हमला करनी, ते वो ते नहीं सी करनी। उन्हां नाल साडी गलवकड़ी पई आ। सच ने इंद्रपाल सिंह जो कह रहा, पर जिहड़ी गलत गल कर रहा ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इंद्रपाल सिंह ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਲਤ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਲੋ ਵੀ ਗਏ ਆ।
मेरी बेनती है 2 मिनट बोल लें तो वीर जी 2 मिनट बोल लें तो 5 मिनट का कोई फर्क नहीं पैना। मेरी बेनती है बैठ जाओ। महाभारत में एक कहानी आती है, तुम समझ के जाओ, किसी विरोधी को भी कुछ सीख लेना चाहिए। जदों कैरवां ते पांडवां दा युद्ध होया ना ते उन्हां नूं शस्त्र विद्या दिंदा सी द्रोणाचार्य। जदों फट्टड़ होके मैदान में डिग्गिया ना ते पांडव भज के गए, कहंदे गुरु ते चलिया इहदे कोल कोई जांदीवार सिख लईए। उन्हां कहा महाराज जांदीवार सानूं कोई दस दिओ, तुसीं शस्त्र विद्या दे गुरु रहे हो। वो कहंदा इंसान नूं अपने धर्म ते कायम रहना चाहिए। कोल द्रोपता खड़ी सी, कहण लगी महाराज उदण तुहाडा धर्म कित्थे गया जिदन भरी सभा च मैनूं बेइज्जत कर लगे। उन्हें भर के जवाब दिता मेरा धर्म दरलोजन के टुकड़ियां दे विकिया सी। अज तख्तां दे जथेदार बादल के टुकड़ियां दे विके कुछ नहीं जे तुहाडा सवार सकदे। तुसीं पैदा करना अकाली फूला ਸਿੰਘੋ इत्थे गल्लां बातां नाल जज्बाती भाषण ना झाड़ो। अज तुहानूं लोड़ आ अकाली फूला सिंह दी, जिहड़ा कहंदा सी काणिया तेरी युक्त कितरा पई साडे हुंदिया मोरा नाची दा नाच नचाउण दी। तू सिख कौम दा राजा होके तू ओदी नुमाइंदगी करदा, तेनू शर्म ना आई मोरा नचाउंदी नूं। मोरा नाची एक नच्चण वाली किहड़े मूंह नाल नचाई आ तू? बनो इहनूं काणे नूं इमली दे रुख नाल, ओ असीं जथेदार। ते अज अडवानी ये गल कहिंदा ते किसी लीडर ने उन्हें जवाब दिता भी तू साडे दरबार साहब नूं ढाउण लई इहदी इंदिरा गांधी दी मदद कीती। किसी दी जमीर मर गई, जमीर जदों जमीर मर गए। और मैं एक गल कहना, एक होर गल कीती है, जहेदार साहब चल गए हुण, इन्हां दा सोना नहीं सच। इन्हां ने फखरे कौम अवार्ड दिता एक लीडर नूं, सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं। मैं ना उन्होंने तो फखरे गदार दा अवार्ड दिओ, जिन्हें पंजाब दा सत्यानाश कर दिता, जिन्हें समैक घर घर पहुंचाती है, जिहदी बदौलत अज पततपड़ा पंजाब च वध गया है, जिहदी बदौलत अज कौम RSS की झोली च पै गई आ, उन्होंने फखरे कौम दा अवार्ड दिंदे हो, तुहानूं शर्म नहीं आती? ये जथेदार साडे बड़े फिरदे जे, जिहड़े उहदे टुकड़ियां दे तलवे चटदे आ। अकाली फूला सिंह पैदा करो, जे कौम ने बचना जज्बाती गल्लां ना करो। मैं कहना सिंदरपाल सिंह भाई साहब पंजाब की गल ना करो। मैं अपना एड्रैस दे के जाना है, फोन दे के जाना है। जम्मू वाले जिदन सदन के आऊंगा, मैं किसी का दावेदार गुरु दी हजूरी कह के चलिया। मैं अपना नाम गुरविंदर सिंह शाहपुरा दस के चलिया। जम्मू वाले जिदन आखोगे आऊंगा। एवें गल्लां करन दा की फायदा है? मैं एक बेनती करदा, उन्हां चिर बीबियां मेरियां भैणां बैठिया, कोई मां भैन धी सुखी नहीं बस सकती जिन्ना चिर उहदे पेके परिवार च ताकत नहीं। तुहाडा पेका परिवार है पंजाब, तुसीं गुरु नानक दे सिੱਖੀ दे बूटे दीयां कलमां हो, बूटा तुहाडा पंजाब है। क्यों? जन्म भी मेरे गुरदेव पातशाह दा ननकाणे साहब तलवंडी जो होया सी, जिन्हों राय भोले दी तलवंडी कहंदे आ, उत्थों सिੱਖੀ दा बूटा चलिया पंजाब दी धरती। अणवंडिया पंजाब सी उदों। अज असी इत्थे आके जदों वेखदे आ, तुसीं साबित सूरत हो, ते जदों असीं पठानकोट एंटर करदे आ, सानूं ते शर्म ने मर जाना चाहिए, जिथे सारा ही पततपड़ा पिंडां दे विच ते 10 सिख नहीं रह गए जिहड़े महाराज दा सूट लै के गुरुद्वारा साहब तो आ जाण। सानूं ते शर्म आउणी चाहीदी आ। किहड़ियां कारां सिੱਖੀ ਦੀਆਂ आपां मारन डए आ, किहड़े शहीदां दी गल करदे आ, शहीद खून डोलदे आ। ये मां बाप ने जिन्हें अपना पुੱਤ जम्मिया सी, किते AK-47 दी गोली वास्ते नहीं सी जन्म दिता, पर वो इन्हां दी कुख सफल कर गया। आपां किन्ना क पता लवांगे इन्हां दा? ये गल करो, पैसिਆਂ ਦੀ गिनती मिनती ना करो। दूजी गल मैनूं अफसोस है, इत्थे जथेदार ने कही आ, मैं ਵਧਾਈ दिना जिन्हां ने इन्हां नूं मदद भेजी आ। लख लानत है, 4 टुकड़े कोई दे जे ते ओ 4 कौटियां दे के कहे भी तैनूं ਵਧਾਈ दिंदे आ। साडा फर्ज नहीं, वो साडा पुत्र नहीं, साडा बच्चा नहीं, साडी कौम दा बच्चा नहीं, कोई नहीं आसान इन्हां सिर। जे कोई मदद आई है, कौम का पैसा है, गुरु की गोलक का पैसा है, कोई आसान नहीं इन्हां सिर श्रोमणी कमेटी का। ते जे उहदी फोटो अजायब कर लगनी आ ते उन्हें अपना खून दे के लवाई आ कि आसान कीता। जे उहदी यादगार बननी आ, जे उहदी यादगार बननी आ ते उन्हें सीने विच गोली खाधी आ तां उहदी यादगार बननी आ। जथेदार साहब तुसीं भी बना लो, कौम ते बड़ी भीड़ आ, बना लो यादगार। तुसीं असीं बड़ियां वड्डियां बना लांगे बारियां। लगो अगे सरदार गुरबचन सिंह जी, लगो अगे बनाओ यादगार तुसीं भी।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਨੌ ਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੋ ਖੋਪਰੀ ਜੋ ਕੰਮ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ 9 ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਕਹਿ, ਜਿਹੜੀ 1978 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਪਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਕਹਿ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਰੁੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਚਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਇਹ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। 4 ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਬਸ ਸਮਾਪਤ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਰਜਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। अमर शहीद भाई जगजीत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट करना ही सत्कारयोग साध संगत जी। सब तो पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मैं निमरता सहित बेनती करदा भाई हुण 10 मिनट बैठ जाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੁਕਰਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ। 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 13 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇਖ ਲੜਾਉ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜਾਈ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਬਕਾਰੋ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੰਝੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਡਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ